जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 11वां। और यह प्लेटफॉर्म का सेट है। आपको पता है कि इसका प्लेटफॉर्म का सेट बिहार दरोगा के लिए खास करके कितना उपयोगी है। और हम प्रत्येक दिन एक सेट लेकर के आए हैं, उसी तरह आज भी हम लेकर के आए हैं। हमारा 10 सेट आज कंप्लीट हो चुका है बस, और आज 11वां सेट है। और यह 1275 पोस्ट के लिए जो है कि आपका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया, यानी 17 दिसंबर से इसका डेट जारी कर दिया गया। तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, इसीलिए प्रत्येक दिन एक सेट, और देखते हैं अगर होगा तो फिर 2 सेट भी लाने का हम कोशिश करेंगे। आप लोग का सहयोग मिला, आप लोग का सपोर्ट मिला तो जरूर लाएंगे। और बताइएगा कि प्रत्येक दिन एक सेट आप लोग को रिवाइज करना है या फिर 2 सेट। अगर 2 सेट बोलिएगा तो आप लोग फिर दो सेट भी करेंगे हम। इसलिए चलिए बिना देर करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। खास करके जो व्यक्ति मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो बेल आइकन और जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से योगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करिए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? तो भारत में लगभग यह 19 महीने तक रहा था। सिकंदर ने 1627 ईस्वी में जो है कि आपका हिंद के पास सिंधु नदी पार किया था, और लगभग 325 ईस्वी में जो है भारत से वापस गए, यानी 327 ईस्वी में आया था और यह जो है कि 325 ईस्वी में वापस चला गया, यानी बीसी जोड़ लीजिएगा दोस्तों। लगभग 19 महीने तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और आपको पता है कि सिकंदर जो है कि आपका सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी में ही हो गया था। 323 ईस्वी बीसी में हो गया था। माफ कीजिएगा, ईस्वी नहीं दोस्तों, बीसी होगा, ठीक है। और 323 ईस्वी में इसका कहाँ मृत्यु हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कहाँ पर करवाया था? तो सप्त मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कहाँ पर करवाया था? तो यह जो है कि हमारा महाबलीपुरम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, जब परंतु स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन अगर वही पूछ देगा स्वतंत्र मुस्लिम संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन दरअसल गुलाम वंश का जो है कि शासक था, और यह जो है कि मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था। और फिर इस जो है कि कुतुबुद्दीन के बाद जो है इस जो वास्तविक शासक बोलेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार अगर बोलेगा तो औरंगजेब के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन सा कथन इस पद से संबंधित नहीं है? सरोजिनी नायडू, सुचेता केतन, नेल्ली सेनगुप्ता, विजया लक्ष्मी पंडित। तो यह जो है हमारा सुचेता केतन, सरोजिनी नायडू तो यह नहीं है। नेल्ली सेनगुप्ता ये भी नहीं है। सुचेता केतन और पंडित विजया लक्ष्मी पंडित, यानी ये दोनों जो है आपका कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाली थी। यह हमारा आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसे जो है हम दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को जो है हम दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और गांधी इरविन समझौता अगर बोले कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दरअसल जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्वास मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो प्रथम विद्वान अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना? संकोच जल विद्युत परियोजना दरअसल भारत और भूटान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यह हमारा कूट है, इसे मिलान करना है। तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल से जो है हवा की गति मापी जाती है। और केल्विन स्केल से तापमान मापा जाता है। मिलीबार स्केल से ताप मापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने किस देशी रियासत को प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? यानी संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद का जो है कि रियासत जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राज्य का नीति निर्देशक तो अगर बोलेगा यानी BPSP, तो यह हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और सोवियत संघ रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है कि नीति निर्देशक में जो है तत्व में लगभग ये जो है 51 के कॉम में जोड़ा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और फ्रांस से जो है संविधान में जो प्रस्तावना में जो भाषा है वो ले गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग अलग नहीं उल्लेखित है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेखित नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह हमारा प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 का फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरअसल इसमें जो है ना आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में जो 7 प्रकार का कौन सा था तो उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में जो था बोलने की स्वतंत्रता था, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 का 2 में जो है मतलब उसमें था बिना हथियार के एक जगह एकत्र होने का अधिकार। 3 में था सभा करने का अधिकार, सभा समिति करने का अधिकार था। चौथा में कहीं भी जाने का अधिकार था। 5वां में आपका कहीं भी बस जाने का अधिकार था। और 6वां में जो है आपका 6 हो गया सॉरी, और 7वां में आपका संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसे समाप्त कर दिया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसे विधि अधिकार बना दिया गया। और कौन सा आर्टिकल में संविधान संशोधन करके जगह दे दिया है? 300 के कॉम में जगह दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक अगर पूछेगा सर्वप्रथम जो है संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संशोधन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपात परिवर्तन में रह सकता है? यदि संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? यानी 6 माह तक। प्रत्येक 6 माह के बाद जो है आपको फिर से संसद से आहुति लेनी पड़ती है और यह प्रक्रिया लगभग 3 साल तक चल सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर करना होगा तो फिर संविधान में संशोधन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो यानी कि संयुक्त बैठक जो बुलाया गया था सर्वप्रथम किस विषय पर बुलाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 नहीं, दहेज निषेध विधेयक 1961। तो यही हमारा लगभग आंसर हो जाएगा। दहेज विधेयक जो लाया गया था 1961 में, इस पर जो है कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की जो है सिफारिश, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और संयुक्त जो बैठक बुलाया जाता है कौन सा आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो 108 के तहत बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कहने का मतलब यह जो है क्या पूछ रहा है कि सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है। और कितना व्यक्ति है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम घनत्व अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है, और कितना है? लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देख सकते हैं कितना का अंतर आपको देखने को मिलता है। भारत का जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाएगा तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और सबसे कम घनत्व अगर पूछेगा मतलब केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार में हो जाता है। और सबसे अधिक घनत्व वाला जो है कि अगर देश पूछेगा वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश तो यह जो है कि मोनाको है। तो मोनाको में लगभग इसका जो है कि 2020 के अनुसार देखा जाए तो 26,150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है। यानी विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का। और विश्व बैंक और IMF दोनों का जो है कि दोनों को जो है जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। और यह ब्रेटन वुड सम्मेलन पर इसका गठन किया गया था और 1945 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें अन्य वस्तुओं को पीछे छोड़ देती है। नहीं, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है। मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, यानी मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। यह हमारा C नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का कहने का मतलब यह हुआ कि मार्केट में तरलता बढ़ जाता है और कैश ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है सिंपल सी बात समझिए, मार्केट में जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा और जिसकी चीज़ का उत्पादन कम होगा उसका वैल्यू अधिक हो जाएगा। तो लॉजिक समझ सकते हैं कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया इसका मतलब पैसे का वैल्यू कम हो गया और वस्तु का कीमत बढ़ गया, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश हमारा चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है उसको देखना है। बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है, ये सही है। आयकर केंद्र सरकार का है, ये भी सही है। आयकर राज्य सरकार दिया है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का, इसीलिए हमारा कौन सा बी नंबर ही सही हो जाएगा। एक्सचेंज ड्यूटी केंद्र सरकार, ठीक है। चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं, यानी अप्रत्यक्ष कर से आपका क्या आशय है। तो करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, तो यही हमारा अप्रत्यक्ष कर उसे वो कहते हैं जो जिसे हम पे करते हैं वो डायरेक्ट तो पे नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नमक तेल या साबुन कुछ भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स तो हम सरकार को देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया तो इसे डायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स कहते हैं। जैसे आपका इनकम हुआ है साल में कुछ जो भी इनकम हुआ तो इनकम टैक्स देना पड़ता है ना सरकार को, तो वह जो है कि जो आप दीजिएगा तो डायरेक्ट टैक्स दीजिएगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व के बच्चों का भविष्य जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह हमारा हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सही है। यूनिसेफ, ये भी सही है। द लेसेट, ये भी सही है। ये सभी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, तो यह क्या हो जाएगा, लागत लाभ विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया। सरकार ने बीमा व्यवसाय के लिए नियमन का गठन किया था, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हटा दीजिए इसको। प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं है, ये क्या चीज का है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का भार शून्य नहीं होगा, यानी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र में नहीं, स्वतंत्र गिरने के दौरान वस्तु नहीं, अंतर्ग्रह अंतरिक्ष में नहीं, किसी घर्षणहीन सतह पर, हाँ किसी घर्षणहीन सतह पर जो है उसका भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह कहलाता है क्या, दोलन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, निलंबन केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो यह जो दोलन का जो केंद्र होता है, जैसे पेंडुलम, जो घड़ी का जो मतलब पेंडुलम होता है, यहाँ से मान लीजिए ये दोलन है और ये आपका कभी इधर जा रहा है और कभी इधर आ रहा है, तो यह जो तो इसका मतलब संपूर्ण भार प्रभावी कहाँ होता है, यहाँ पर दोलन के केंद्र पर होता है, यहाँ पर, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, दोलन केंद्र कहते हैं। यानी 27 का ए नंबर। माफ कीजिएगा दोस्तों, दोलन केंद्र नहीं होगा आपका, ये दोलन केंद्र नहीं बल्कि गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण जैसे मान लीजिए ये पेन जो है कि आपका दोलन का केंद्र है और ये पेंडुलम है
और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो इसका प्रभावी भार कहाँ पर होगा, तो दोलन के केंद्र पर होगा, यानी गुरुत्व के केंद्र पर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ठोस वस्तु को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का उत्प्लावन निम्न में किस पर निर्भर करता है, यानी ठोस वस्तु को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है। वस्तु का उत्पल निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठोस वस्तु के घनत्व पर। यानी पानी अगर कोई भी वस्तु डुबाया जाता है, वो कुछ वस्तु ऐसा होता है जो तैरने लगता है, कुछ वस्तु ऐसा होता है डूब जाता है, लेकिन जो वस्तु डूबता है लेकिन उसके भार में भी कमी होता है। तो क्यों कमी होता है, तो वह उसके घनत्व या जो कम लगता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन का चुनाव सही है, चुनाव करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा खसरा जीवाणुओं से होता है। खसरा जीवाणुओं से होता है नहीं, खसरा जो है जीवाणु से नहीं होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, हाँ मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, यानी ये हमारा सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, हाँ टाइफाइड जो रोग होता है वह दूषित जल पीने से होता है, और जिसमें आपका विरोल टेस्ट किया जाता है, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, वह दूषित पानी पीने के कारण जो है होता है, तो उसमें जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग विषाणु के द्वारा होता है नहीं, कुष्ठ रोग भी जीवाणु के कारण होता है। हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी बी, और यानी 2 और 3 सही, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम ईंधन जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो 1 ग्राम जो ईंधन जलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय मान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है। तो सबसे खराब चालक कौन सा है, जैसे हमारा आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे अच्छा चालक बोल लेगा कौन से, सबसे खराब चालक कार्बन और सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो एक शुष्क सेल में हमारा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, शुष्क सेल में जो है कि यह रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करती है। हाइड्रोजन बम जो है आपका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करती है। और वही बोलेगा परमाणु बम, तो नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है, सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवल एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण नहीं, पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या, यानी पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या के ऊपर यह डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारा मोसले पर आधारित है। और दरअसल आवर्त सारणी जो सब बनाया गया था सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, और लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछेगा तो वह मोजले का होगा। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा ट्रिटियम। हाइड्रोजन के दरअसल 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो रेडियोधर्मी अगर पूछेगा तो यह ट्रिटियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। हैबर की प्रक्रिया किस के निर्माण में प्रयुक्त होती है। हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में होती है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया। राष्ट्रजंग की रासायनिक संरचना लगभग होती है। राष्ट्रजंग की रासायनिक संरचना कैसी होती है, तो संरचना लगभग क्या होता है, 2Fe2O3 3H2। ये हमारा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या चीज का होता है, तो पेंसिल का लेड बेसिकली जो है ग्रेफाइट का होता है। यह जो है विद्युत का सुचालक होता है, ना कि कुचालक। हीरा जो है आपका विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, यानी N नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही अगर पूछेगा चूने का पानी तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनमें, जीव कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी जीव कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न होती है। किस कारण से? तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति, हाँ सही है। हरित लवक नहीं होते हैं, हाँ सही है। जीव कोशिका में हरित लवक तो होता नहीं है, सही बात है। और तारक केंद्र होते हैं, हाँ तारक केंद्र होते हैं। हेमोग्लोबिन के बने होते हैं? नहीं। कोशिका जीव द्रव जो जीव कोशिका जो है यह क्या हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होता है। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो कौशल जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ 20 जुलाई को जो है विश्व अन्वेषण दिवस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी 20 जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 20 क्या बोलते हैं जुलाई, 20 जुलाई को इंपॉर्टेंट है, शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह मैथमेटिक्स से देख लीजिएगा, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई से माप सकते हैं? खाद्य पदार्थों को बेसिकली हम केल्विन से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर में होता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो जल के कारण जो है रोग होता है। तो मलेरिया तो यार आपको पता है प्रोटोजोआस होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआस होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। फ्लू जो होता है वह भी लगभग जो है आपका वायरस। और आपका दस्त जो है हमारा ये जलवाहित रोग से यानी जीवाणु कारण होता है। घटते हुए क्रम में मानव जीवन में विद्यमान प्रमुख तत्व, यानी घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान कौन सा तत्व है? तो सबसे अधिक जो है हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है, सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद आपका लोहा पाया जाता है, उसके बाद सोडियम पाया जाता है, उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है। यानी ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आपका गलत हम बोल दिए। सबसे अधिक कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, फिर गंधक, तब पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं परंतु फल नहीं लाते? तो यह हमारा जो है हो जाएगा चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष में जो है ना बीज तो होता है परंतु फल नहीं होता है। और यूकेलिप्टस आपको पता है कि सबसे बड़ा वृक्ष है। और यह जो है कि जिसे आतंकवादी पौधा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो है कि आसपास जहाँ पर यह यूकेलिप्टस का पौधा होता है वहाँ की भूमि जो है लगभग बंजर ही हो जाता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जो जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं वो सभी मर जाते हैं, क्योंकि ये पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत अधिक मात्रा में पानी का जो है कि ह्रास होता है, इसलिए इसे आतंकवादी पौधा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर था? तो चरम सीमा पर मुगल पेंटिंग बोलेगा तो यह जो है जहांगीर के समय में था। शाहजहां के समय में जो है स्थापत्य कला का जो है कि चरम सीमा पर था। और अकबर जो है अकबर के समय में जो है प्रशासनिक जो है कि अगर देखा जाए तो यह जो है चरम सीमा पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर यूपी में है। और केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संगठन अगर बोल देगा तो यह कहाँ पर है? हमारा नई दिल्ली में है। भारतीय जूट निगम अगर बोलेगा तो कहाँ पर है? हमारा कोलकाता में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान अगर बोलेगा तो यह भी हमारा यूपी के लखनऊ में ही है। और मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान अगर बोलेगा तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अगर बोल देगा तो यह हमारा गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक प्रकार नहीं है? तो कर्नाटक संगीत का जो है एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो यह टप्पा जो है कर्नाटक संगीत का एक प्रकार नहीं है। कीर्ति है, थिलथिलाना है, इस श्लोकम है, लेकिन टप्पा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से सितार वादन से जुड़े नहीं है। कौन ऐसे हैं जो सितार से जुड़े हुए नहीं है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है सितार से संबंधित नहीं, अमीर खुसरो, रविशंकर और निखिल बनर्जी ये जो है सितार से संबंधित थे। और अगर याद रखना चाहे तो जैसे रविशंकर हो गया, तो रविशंकर जो है कि आपका सितार से है, यहाँ तो दिया हुआ है रविशंकर आपका सितार से। और अकबर अली अगर बोल देगा अकबर अली, तो यह जो है हमारा सरोद से। बिस्मिल्लाह खां सनाई से, पन्नालाल घोष बांसुरी से, बिलायत खां जो है सितार से आपका, ब्रजभूषण जो है आपका गिटार से है, और शेख चिन्ना मौलाना नाद स्वरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है आपका 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोलेगा बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बौद्ध धर्म अगर बोलेगा तो 6 वर्ष को जो है बुद्ध की को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह लगभग जो है कि 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 है। वर्तमान अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? अमराबाद हाईकोर्ट जो तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है? यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत संविधान के किस अनुच्छेद को भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी को राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 243 में। 243 में जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। और वही अगर बोल देगा 344 में, तो 344 में जो है 344 में राजभाषा के संबंध में जो है आयोग संसद की सहमति का उल्लेख है। और 345 में राज्यों की भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह कूट है, मैं मिलान करना भाई। तमिलनाडु में जो है यह पोंगल मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल। पश्चिम बंगाल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। केरल में जो है हमारा माफ कीजिएगा, केरल में ओणम मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में ढोल पूर्णिमा मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित कौन से जुड़े हुए सही नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में सही है। उन्हें हरगोविंद खुराना को 1968 में, ये भी सही। सीवी रमन को 1930 में सही। मदर टेरेसा को 1978 में नहीं, बल्कि मदर टेरेसा को 1979 में मिला है, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र का आयोजन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, आप इसको देख लीजिएगा। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सब भारत में प्रथम जो है यह भारी जल संयंत्र बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो सबसे घना आबादी राज्य हमारा बिहार है। दरअसल पहले बीमारू राज्य उड़ीसा को बोला जाता था, लेकिन आज देखिए उड़ीसा जो है हमारा कितना डेवलप, वहाँ की रोड की कनेक्टिविटी प्लस में सबसे ज़्यादा जो है चक्रवात से अगर प्रभावित होता है तो वह उड़ीसा होता है। लेकिन वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना बेहतर है कि 3 घंटे में जो है कि आपका कहीं भी ना रोड जम होता है ना बिजली कहीं गिर भी जाता है, तो वह मतलब 3 घंटों में यातायात साधन जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ये जो है उड़ीसा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का निर्वाचन कौन करते हैं? उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो उप मुखिया पे देखते हैं कौन सा गलत। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है? नहीं, मुखिया मतदाता नहीं होता है, यही हमारा गलत है। दरअसल उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके पंचायत में
14-15 या कुछ वार्ड सदस्य है, मान लीजिए 15-14 वार्ड सदस्य है। 14 वार्ड सदस्य में क्या होता है कि उसके 14 वार्ड सदस्य में किसी एक वार्ड सदस्य को जो है मुखिया के रूप में चुना जाता है। अगर वहाँ पर क्या होता है, दोनों दो बराबर बराबर भाग में अगर डिवाइड होता है, यानी 7 और यानी 7 लोग किसी और 7 वार्ड सदस्य किसी और व्यक्ति को मुखिया के रूप में चुनना चाहते हैं, और 7 जो है कि वार्ड सदस्य किसी और वार्ड सदस्य को चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर निर्णायक मत भले जो है कि मुखिया कर सकते हैं, लेकिन चुनाव कराने का चुनाव में मतदाता का अधिकार जो है क्या बोलते हैं इसको, मुखिया को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या, दोस्तों थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा वार्ड सदस्यों द्वारा, उप मुखिया और वार्ड सदस्य द्वारा कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का प्रधान धारक हो, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत का एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, तो वह कौन कर सकता है? एक ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश तो है ही, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, लेकिन त्रिपुरा आपका नहीं है। त्रिपुरा जो है क्योंकि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वह 3 और त्रिपुरा को घेर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कैन बेतवा चंबल रामगंगा नहीं है। ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यूटोरिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या है? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सैन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लानोज की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? लानोज की संधि का संबंध यह यूनान और तुर्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अम्ल वर्षा की घटना का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा रॉबर्ट एंगस एवं स्मिथ को। यानी अम्ल वर्षा का जो मतलब खोज किया था, यानी लोगों के सामने अम्ल वर्षा का मतलब धारणा दिया, वह किसने दिया था? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है, धर्मनिरपेक्षता जो है प्रेरित करती है वोट बैंक की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विवाह की उत्पत्ति जो है यह मानवीय इच्छाओं से, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यह मानवीय इच्छाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो यह हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका करंट अफेयर्स आ गया दोस्तों। आपको पता है कि एग्जाम में लगभग दरोगा में 20 से 25 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स, इसलिए करंट अफेयर्स को देखना अनिवार्य है और विशेष रूप से देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? तो यह जो फीफा का जो 2026 में मेजबानी करेगा वो बेसिकली 3 देशों को देगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और फीफा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसने जीता? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक के एम चंद्रशेखर है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक के लेखक पुस्तक की आत्मकथा है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा के सलेजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन गेवलिन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष तक पूरे भारत में डॉपलर वेदर डॉलर नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? 90 की आपका हो जाएगा यानी 13,000 करोड़। केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में मंजूरी दी है? हमारा जाएगा 13,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में 75 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा लवलीना बरगोहन। जो लवलीना बरगोहन जो है दरअसल आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ खनन विभाग का जो है कुछ मास्टर बनाया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और बहुत ही उभरता हुआ सितारा आज के डेट में, क्योंकि हाल ही में जो है कि ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था और वहां से इसकी जो है कि इसका जो है कि लगभग उत्थान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 68वें में गंगूबाई को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार बोलेगा तो आलिया हो जाएगा, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हेल्थ सेक्टर जो है नहीं, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है, समावेशी विकास है, लेकिन हेल्थ सेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? यानी 26 मार्च 2023 को जो वेव मिशन लॉन्च किया था वह किस पोर्टल से किया गया था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा LBM-3M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को बाजरा वर्ष किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो यह महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा रंजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को बनाया गया। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो है यह कर्नाटक ने जीता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेट जो है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्त सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आज का सेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो उसे अवश्य करें। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान को जो सफलता मिलती है ना वह दो चीज़ों से मिलती है। पहला नसीब और दुआ। नसीब तो खुद के हाथ में होता है, लेकिन दुआ जो है हमेशा दूसरों से मिलती है। इसीलिए सार्वजनिक कार्य करने से ये आपको दुआएं मिल सकती है। इसलिए हमेशा सार्वजनिक कार्य जो आपको दिल से खुशी हो करने से खुशी मिलती है वो अवश्य करें। धन्यवाद।